एक स्ट्रैटेजी अगर बिगिनर यूज़ कर रहा है और प्रोफेशनल यूज़ कर रहा है तो बिगिनर लॉस क्यों कर रहा है? सिर्फ़ उसकी डेली रूटीन सही नहीं है। वहीं प्रोफेशनल प्रॉफ़िट क्यों कर रहा है? क्योंकि वो इस स्ट्रैटेजी के साथ अपनी डेली रूटीन को भी फ़ॉलो कर रहा है। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की डेली रूटीन क्या होता है। क्योंकि सबसे बड़े डिफरेंस स्ट्रैटेजी का नहीं होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास भी वही स्ट्रैटेजी होती है और एक बिगिनर के पास भी वही स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन बिगिनर के पास कोई रूटीन फॉलो नहीं होता, यानी कि बिगिनर सुबह उठता है, चार्ट को देखता है, रैंडम सेटअप देखता है, ट्रेड लेता है और अगर प्रॉफिट होता है तो क्वांटम में फिर ट्रेड लेता है, लॉस होता है तो रिवेंज में फिर ट्रेड करता है और ओवरऑल उसका जब डे एंड पे देखा जाता है मार्केट क्लोज होने पे तो उसका लॉस। वहीं एक प्रोफेशनल ट्रेडर में क्या डिफरेंस होता है, उसका एक डेली रूटीन होता है। वो इस तरीके से होता है, उसको पता होता है कि मार्केट में क्या प्लान बनाना है, ओपन होने से पहले ट्रेड कहाँ लेना है, एग्जिट क्या करना है, एंट्री क्या करना है। तो ये सब उसके पास पूरा एक डेली रूटीन का सिस्टम होता है। तो आज इसी चीज़ को हम लोग डिकोड करेंगे कि क्यों एक सेम स्ट्रेटजी होने के पास प्रॉफिटेबल ट्रेडर प्रॉफिट में रहता है और लॉस मेकिंग ट्रेडर फिर भी लॉस में रहता है। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो स्ट्रेटजी का नहीं होता है, वो होता है कि डेली रूटीन क्या होती है प्रॉफिटेबल ट्रेडर की। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा सिस्टम को फॉलो करते हैं, अपने मूड को नहीं। और वही बिगिनर ट्रेडर क्या करता है, वो मूड के हिसाब से ट्रेड लेता है, उसका कोई भी प्लान नहीं होता है, कहाँ एंट्री लेना है, क्या बाय करना है, कुछ नहीं होता है। तो आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। कुछ लास्ट में हम लोग एक फ्रेमवर्क भी तुम्हें देंगे कि किस तरीके से तुम भी एक डेली रूटीन बना सकते हो प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जैसा। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि इस चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर होती हैं। तुम चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, बहुत ही अच्छी अच्छी मैंने वीडियोस कवर की है। तो चैनल पहली बार आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और इस वीडियो को भी अच्छे लगे तो लास्ट तक की लाइक करना और शेयर भी कर देना। चलो देखते हैं और समझते हैं कि ओवरऑल क्या एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की डेली रूटीन होती है। 90% ट्रेडर लॉस में क्यों है? क्या स्ट्रैटेजी उनके पास नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी ट्रेडर होता है तो वो ट्रेडर वो 1, 2 महीने, 3 महीने तो रैंडम ट्रेड कर लेता है, लेकिन उसके बाद उसको जैसे थोड़ा समझ आती है, तो वो सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी ढूँढने की कोशिश करता है। यूट्यूब पे जाता है जहाँ पे थाउज़ेंड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी होती है, एसएमसी बेस्ड स्ट्रैटेजी होती है, टेक्निकल बेसिस होती है, कैंडलस्टिक बेसिस होती है स्ट्रैटेजी। तो वो स्ट्रैटेजी तो उसके पास होती है, लेकिन फिर भी वो लॉस क्यों करता है? क्योंकि उनका कोई रूटीन नहीं होता। वही मैंने बोला, जो 90% ट्रेडर होते हैं वो लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि उनका कोई भी डेली रूटीन नहीं होता। वो सुबह उठते हैं, मार्केट खुलते ही ट्रेड ले लेते हैं, पता भी नहीं होता उनका एसएल कहाँ है, एंट्री क्या लेनी है, लॉस हो गया तो फिर कॉन्फिडेंट में ट्रेड लेंगे, प्रॉफिट हो जाएगा तो और डबल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। तो उनका कोई भी ऐलान नहीं होता, वो बस रैंडम ट्रेड लेते रहते हैं। कभी मार्केट खुले, फोमो में एंट्री ले लेते हैं। उनका पूरा जो मूवमेंट चल रहा होता है वो इमोशन बेसिस पे काम हो रहा होता है। नहीं, बिगिनर ट्रेडर सिर्फ इमोशंस के पे काम करते हैं, उनका डिसिप्लिन से कोई लेना देना नहीं होता है। स्ट्रैटेजी होने के बाद भी वो इमोशंस में आके उनका प्लान ना होने की वजह से वो लॉस करते हैं, रैंडम ट्रेडिंग करते हैं जिसकी वजह से इनका रिजल्ट भी रैंडम होता है। वही प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या करते हैं, अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो 90% ट्रेडर्स लॉस क्यों करते हैं? क्या उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती? होती है स्ट्रैटेजी। लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास उस स्ट्रैटेजी के अराउंड एक रूटीन नहीं होता है, उनका एक प्रॉपर प्लान नहीं होता है दिन का। वो इमोशंस में काम करते हैं स्ट्रैटेजी होने के बावजूद और रैंडम ट्रेडिंग परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से अगर उनका प्रॉफिट होता है तो वो कॉन्फिडेंट में और ट्रेड पंच करते हैं विदाउट एनी सेटअप, और लॉस होते हैं तो लॉस रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। तो उनके पास कोई भी प्लान नहीं होता है। वहीं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या करते हैं, वो हमेशा सिस्टम को फॉलो करते हैं। उन पे मूड का कोई रोल नहीं होता है, यानी लग रहा है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सब उनके पास नहीं होता है। तो पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कि तुम्हारा एक प्लान होना चाहिए प्रॉपर। सबसे पहले समझते हैं एक ट्रेडर और गैम्बलर का माइंडसेट क्या होता है। जो गैम्बलर माइंडसेट होता है उसके पास स्ट्रैटेजी तो होती है, लेकिन उसके बावजूद वो रैंडम एंट्रीज लेता है, ओवर ट्रेडिंग करता है, रिवेंज ट्रेडिंग करता है। वहीं एक जो ट्रेडर होता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, जिसका अपना खुद का एक डेली रूटीन होता है, उस डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करता है, तो वो स्ट्रक्चर रूटीन को फॉलो करता है। वो अपने ट्रेड लेने से पहले ही प्लान बना लेता है कि अगर मेरा ये ट्रेड गलत हो गया तो कितना एसएल में लेके निकलूंगा। जब तक कि उसका ट्रेड सेटअप बनता नहीं वो पेशेंसली वेट करता है। वहीं गैम्बलर क्या करता है, सेटअप बनने से पहले ही फोमो में एंट्री ले लेता है। तो यही होता है एक ट्रेडर और गैम्बलर का माइंडसेट। गैम्बलर माइंडसेट इन सब चीज़ों को फॉलो करता है, रैंडम एंट्रीज, कोई भी सेटअप नहीं, कोई भी बायसनेस नहीं है, कोई भी मार्केट को डिकोड नहीं करना।
ओवर ट्रेडिंग करना कि एक बार लॉस हो गया तो प्रॉफिट के लिए ट्रेड करना, प्रॉफिट हो गया तो फिर प्रॉफिट के लिए ट्रेड करना, तो ये ओवर ट्रेडिंग करते रहते हैं। और रिवेंज ट्रेडिंग बहुत करते हैं कि अगर लॉस हो गया तो उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ट्रेड करते हैं, भले ही सेटअप बने या ना बने। बट एक प्रोफेशनल ट्रेडर, उसका खुद का एक डेली रूटीन होता है, वो डेली उसी चीज़ को फॉलो करता है। उसका रिस्क कंट्रोल होता है, उसको पता होता है कि कितना हमें लॉस करना है, कितना हमें प्रॉफिट करना है। अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो कितना मुझे प्रॉफिट करके निकलना है, कितना लॉस होना है तो कितना लॉस लेके एक्सेप्ट करके निकलना है। और पेशेंस के साथ वेट करना है जब तक कि वो मेरा सेटअप जो है उस पे मार्केट ट्रिगर्ड ना करे। तो डिफरेंस सिर्फ डेली रूटीन का ही होता है, यानी कि एक गैम्बलर और ट्रेडर को दोनों के पास स्ट्रैटेजी तो आ चुकी होती है, लेकिन गैम्बलर उस स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन के साथ प्लस रूटीन के साथ उस चीज़ को फॉलो नहीं करता है। वहीं एक ट्रेडर जो होता है, उसके पास भी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन उसमें एक एज क्या आ जाता है, उसके पास एक डेली रूटीन सिस्टम होता है डिसिप्लिन के साथ, जिसे वो फॉलो करता है। तो अभी तक तो हम लोगों ने सीखा कि गैम्बलर और ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है और 90% क्यों ट्रेडर लॉस करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर का किस तरीके से डेली रूटीन होता है, और इसी चीज़ को तुम्हें भी फॉलो करना है। पहले होता है मॉर्निंग रूटीन, यानी प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले मॉर्निंग में उठता है मार्केट ओपन होने से पहले ही, और वो ये 4 चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है। पहली होती है न्यूज़, यानी कि पहले वो न्यूज़ को चेक करता है, कोई बड़ा न्यूज़ इवेंट तो नहीं है ग्लोबल लेवल पे, या बेसिकली अगर वो इंडियन में मार्केट में काम कर रहा है तो इंडिया में कोई बड़ी न्यूज़ या इवेंट तो नहीं है। तो सबसे पहले वो इस चीज़ को ट्रैक करता है। न्यूज़ का मतलब ये नहीं होता है कि वो न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड लेगा, बल्कि न्यूज़ का बेसिस ये होता है कि वो मार्केट के सेंटीमेंट को समझना चाहता है। इसलिए सबसे पहले वो न्यूज़ को ट्रैक करता है सुबह उठते ही। तो जब भी तुम भी अब सुबह उठना, सबसे पहले तुम न्यूज़ को ट्रैक करो मार्केट खुलने होने से पहले। उसके बाद वो मार्केट ओपन से पहले वो अपने की लेवल मार्क करता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्विंग हाई, स्विंग लो, या उसका जहाँ भी सेटअप है वहाँ उस लेवल को वो मार्क करता है। फिर उसके बाद अगर वो स्टॉक्स में काम कर रहा होता है तो वो कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट करता है। कुछ 2, 3, 4 स्टॉक्स, बहुत सारे नहीं, बिगिनर क्या करते हैं 30-40 स्टॉक्स एक साथ ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो फ़ोकस होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो फ़ोकस करना है तुम्हें, बस 3-4 अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स ढूँढना है उस दिन के लिए। फिर बायसनेस डिसाइड करता है, यानी कि फिर इंडेक्स को देखता है, न्यूज़ को रीड करता है, उसके बाद वो ओपन होने के बाद बायसनेस को आइडेंटिफ़ाई करता है कि आज हमें बुलिश में काम करना है या बेरिश में काम करना है या न्यूट्रल में काम करना है। तो यही चारों पहले मॉर्निंग रूटीन होती है एक प्रोफेशनल ट्रेडर की। मार्केट से पहले प्लान बनाता है, फिर उस मार्केट में एग्जीक्यूशन करता है। और बिगिनर क्या करता है, प्लान उसका कुछ होता ही नहीं है, मार्केट ओपन होते ही बस वो एग्जीक्यूट करने लगता है, कुछ भी ट्रेड लेता रहता है। बट वही एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, पहले न्यूज़ को ट्रैक करता है मार्केट ओपन होने से पहले, फिर अपने लेवल्स मार्क करता है, उसके बाद कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट करता है, उसके बाद इंडेक्स मार्केट ओपन होने के बाद कुछ समय वो बायसनेस को आइडेंटिफ़ाई करता है, किधर साइड मार्केट ने लोगों को ट्रैप किया है और किस साइड मार्केट अब मूव करने के लिए रेडी हो रहा है। तो इससे वो बायसनेस डिफ़ाइन करता है, फिर वो ट्रेड प्लान करता है और कुछ अपने सेटअप का बनने का वेट करता है। यानी कि अगर मान लो उसने बुलिश बायसनेस बना लिया, यानी आज उसने बुलिश ट्रेड लेना है, तो बस अब अपने सेटअप पे बुलिश कन्फर्मेशन का वेट करेगा। जैसे ही उसका कन्फर्म सेटअप पे बुलिश कन्फर्मेशन मिलेगा, वो ट्रेड ले लेगा। तो पहला उसका काम यही होता है मॉर्निंग में इन सब चीज़ों का प्लान बनाना, ताकि मार्केट में उसे वेट ना करना पड़े चीज़ों को समझने के लिए, वो ऑलरेडी सब कुछ प्लान करके बैठा हो। तो पहला मॉर्निंग रूटीन ये होता है। फिर माइंडसेट प्रिपरेशन करता है। ट्रेडिंग कोई वाला गेम तो है नहीं कि भाई रैंडम हम एंट्रीज लेते हैं, कोई भी प्लान नहीं है। ट्रेडिंग इज़ कम्प्लीटली मेंटल गेम। मेंटल गेम, अगर तुम्हारी मेंटालिटी यानी कि जो माइंडसेट है वो अच्छा नहीं होगा, तो तुम्हारी ये ट्रेडिंग डिसीजन में इफ़ेक्ट करेगा। कैसे? अगर तुम्हारे अंदर स्ट्रेस है, डिस्ट्रैक्शन है, दोस्तों से बात है, घर में कुछ भी है, उसकी वजह से तुम्हारा माइंड पूरा डिस्ट्रैक्ट हो रखा है। तो जब माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रखा है तो वो क्या करेगा, तुम्हारे ट्रेडिंग डिसीजन को भी अफेक्ट करेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना माइंड पूरा क्लियर रखो, यानी कि पूरा क्लियर माइंडसेट, बिल्कुल कुछ भी नहीं होना चाहिए। मॉर्निंग रूटीन बनाने के बाद पूरा फोकस तुम्हारा अब चार्ट पे होना चाहिए और अपने सेटअप का वेट करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो लॉस को एक्सेप्ट करते हैं। वहीं बिगिनर क्या करता है, लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता, उसका डेली प्लान ही नहीं होता कि लॉस कितना लेना है। बट वही प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले अपना सेटअप बना लेता है, और जब सेटअप पे ट्रिगर्ड होता है तो वो ऑलरेडी डिफाइन कर चुका होता है कि इस सेटअप में हमें इतना ऐसा लेना है।
तो उस केस में क्या होता है कि वो एसएल सीधे-सीधे वो एक्सेप्ट कर लेता है और एग्ज़िट हो जाता है। वहीं बिगिनर के पास कोई प्लान नहीं होता है कि अगर उसका सेटअप या जो भी उसने स्ट्रैटेजी पे ट्रेड, पहली बात तो वो रैंडम ट्रेड लेता है। अगर उसने रैंडम ट्रेड लिया तो उसका एसएल डिफाइंड ही नहीं होता है। तो ये होता है माइंडसेट प्रिपरेशन। तो पहले मॉर्निंग रूटीन में प्रोफेशनल ट्रेडर वो करते हैं, उसके बाद अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं कि किस तरह का स्ट्रेस, मेडिटेशन करते हैं, कोई भी तरह का डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल फ्री रहते हैं और क्लियर माइंडसेट के साथ डिफाइन करते हैं कि हमें इतना लॉस लेना है। उनके माइंड में बस एक ही चीज़ होता है कि हमें रूल को फॉलो करते हुए प्लान करना है आज, किसी भी टाइप का इमोशन डिसीजन हमें ट्रिगर्ड नहीं होने देना है। तो ये होता है माइंडसेट प्रिपरेशन। तो पहले बहुत प्रोफेशनल काम है ट्रेडिंग, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि बस तुम सुबह उठे और ट्रेड लेना शुरू कर दिए। पहले मॉर्निंग रूटीन में प्लान बनाओ जो मैंने बताया, उसके बाद माइंडसेट डेवलप करो ट्रेड लेने से पहले। अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद मार्केट ओपन होता है। तो मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे बिगिनर क्या करता है? बिगिनर तुरंत कूद जाता है। मार्केट ओपन हुआ नहीं, 15 मिनट के अंदर ही उसने अपना ट्रेड लिया, एसएल लिया, निकल गया। तो ये क्या हो गया? ये बेसिकली फोमो में एंट्री होना कहते हैं इसे। बिगिनर क्या करता है, क्योंकि मार्केट जब ओपन होता है तो बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनती हैं, ठीक है? वोलेटिलिटी के कारण। तो वो इसी फोमो में वो ट्रेड प्लान करता है और मैक्सिमम चांस है उसको ट्रेड लेने के बाद उसका एसएल हिट हो जाता है। वहीं प्रोफेशनल क्या करता है, पहले मार्केट को 15 मिनट्स वेट करता है। कोई उस समय ट्रेड नहीं करता है, मार्केट की ब्रीथिंग को समझता है, मार्केट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करता है, ऑब्जर्व करता है कि क्या मार्केट मूव करना चाह रहा है, किधर मार्केट ने ट्रैप किया। तो स्मार्ट ट्रेडर पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर मार्केट डायरेक्शन को समझते हैं, किधर ट्रैप हुआ, किधर रिटेलर को ट्रैप किया गया, किधर साइड मूव प्लान कर रहे हैं। तो वो सब देखने के बाद फोक मूव किधर आए, फेक मूव उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद कहीं वो फिर बायसनेस डिफाइन करके फिर सेटअप जो बनाते हैं उस पे ट्रेड परफॉर्म करते हैं। तो पहले समझे मॉर्निंग रूटीन उनकी क्या होती है ओपन होने से पहले, फिर वो माइंडसेट कैसे अपना पूरा प्लान बनाते हैं। उसके बाद जब मार्केट ओपन होता है तो शुरुआत के 15 से 30 मिनट वो अपने माइंड को शांत रखते हैं, मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, उस समय कोई भी ट्रेड नहीं करते हैं। जब उनका मार्केट एक ब्रीथ साइलेंट हो जाता है, एक डायरेक्शन पकड़ लेता है, फिर वो अपनी बायसनेस लेके अपने सेटअप पे ट्रेड परफॉर्म करते हैं। तो पेशेंस इज़ ऑल्सो अ प्रॉफिट, ठीक है? ऐसा नहीं कि तुम बस ट्रेड लोगे वही प्रॉफिट होगा। अगर पेशेंसली काम करोगे तो वो भी एक प्रॉफिट की कैटेगरी में आता है। तो ये हो गया आपका मार्केट ओपन के बाद वो किस तरीके से काम करते हैं। अब आता है एंट्री रूल, यानी कि अब वो एंट्री कैसे लेते हैं। उनके पास ऑलरेडी प्लान्ड होता है कि अगर मार्केट बुलिश बायसनेस पे जाएगा तो मेरा सेटअप यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करूँगा, और मार्केट अगर बेयरिश बायसनेस के साथ जाएगा तो मेरा सेटअप यहाँ पे है, मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। तो इस तरीके से वो बायसनेस के साथ ही अपना ट्रेड सेटअप पहले ही प्लान कर चुके होते हैं कि यहाँ पे इस केस में ट्रेड लेंगे और अगर बेयरिश हुआ तो हम इस ट्रेड में ट्रेड लेंगे। अब जब वो सेटअप प्लान कर लेते हैं तो वहीं पे वो एंट्री भी बना लेते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पे एंट्री लेना होगा, और वही बेसिस पे बताते हैं कि हमारा एसएल कितना होना चाहिए और हम कितना टारगेट लेंगे। तो ये पहले ही वो प्लान कर लेते हैं, पहले ही वो एंट्री डिफाइन कर लेते हैं, स्टॉप लॉस फिक्स कर लेते हैं और टारगेट को क्लियर रखते हैं। नो एसएल वाला काम नहीं, इनके पास ये सुसाइड ट्रेडिंग नहीं करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो ये सब कुछ बिल्कुल प्रोफेशनली करते हैं। रिस्क पहले डिसाइड करते हैं, प्रॉफिट बाद में। सबसे पहले वो रिस्क को डिसाइड करते हैं। तो ये उनका एंट्री रोल होता है, यानी कि मॉर्निंग रूटीन समझ में आ गई प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं मॉर्निंग रूटीन में। उसके बाद माइंडसेट कैसे काम करते हैं, अच्छे से डेवलप करते हैं। फिर उसके बाद ओपनिंग मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं, बायसनेस अच्छे से ब्रीथ लेने के बाद, मार्केट का हो थोड़ा टाइम निकलने के बाद। उसके बाद फिर वो अपने बायसनेस के बाद एंट्री प्लान करते हैं कि अगर बायसनेस मेरा बुलिश है तो यहाँ पे मेरा सेटअप बनेगा, और बनेगा तब मैं ट्रेड लूँगा, और अगर मार्केट बेयरिश है तो मेरा यहाँ सेटअप बनेगा तब मैं ट्रेड लूँगा। तो वो पहले ही ट्रेड प्लान कर लेते हैं, अपनी एंट्री डिफाइन कर लेते हैं, एसएल क्या लेना है वो डिफाइन कर लेते हैं, टारगेट क्या लेना है वो डिफाइन कर लेते हैं। तो वो पहले ही डिफाइन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि हम एंट्री तो ले लिए उसके बाद एसएल हमारा प्लान ही नहीं था, तो एसएल अगर नीचे जा रहा तो अपने आप ईगो में आके एसएल को और बड़ा कर दिए। ये बेसिकली एंट्री तो टारगेट में आ चुका है लेकिन ग्रीड में आके हम और लालच के चक्कर में टारगेट ले रहे हैं, फिर वो रिवर्स भी कर जा रहा है। ऐसे ही एसएल में फियर में हम और एसएल को बड़ा कर दे रहे हैं। ये सब नहीं होता, वो पहले ही प्रॉपर प्लान सब कुछ बना लेते हैं। तो इस तरीके से तुम्हें भी बायसनेस के अकॉर्डिंग अपने बुलिश सेटअप और बेयरिश सेटअप बनाने होते हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट कर लेते हैं, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट उनका रिस्क मैनेजमेंट होता है। वो 1% रूल को फॉलो करते हैं। एक ट्रेड में मैक्सिमम 1% का रिस्क होगा।
कैपिटल प्रोटेक्शन ही फर्स्ट होता है, उनके माइंड में ये चीज़ होता है। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ही सक्सेस की निशानी होती है। ट्रेडर का काम पैसा बनाना नहीं होता है, बचाना होता है। तो अब उनका काम होता है रिस्क को मैनेज करना, यानी कि जब वो दिखा लेते हैं कि हमारा यहाँ सेटअप पे हमारी ये एंट्री होगी, तो मेरे 1% के अकॉर्डिंग मेरा एसएल ये बनेगा। इस तरीके से वो प्लान कर लेते हैं पहले, यहाँ पे मेरा एसएल होगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तभी हम एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर पाएँगे, उस समय हम ट्रेड ले पाएँगे। लेकिन अगर हमने कोई भी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया और अगर मेरा कैपिटल ख़त्म हो गया, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को भी हम मिस कर देंगे। इस वजह से वो रिस्क मैनेजमेंट पे भी बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। इसीलिए वो जब एंट्री लेते हैं तो वो डिफ़ाइन कर लेते हैं कि 1% के अकॉर्डिंग मेरा एसएल कहाँ आएगा। यानी अगर 1 लाख का वो ट्रेड ले रहे हैं, तो 1 लाख के ट्रेड पे वो डिफ़ाइन कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाएँगे, तो 1 लाख का 1% यहाँ पे अगर हम एसएल रखेंगे तो मेरा ₹1000 जाएगा। तो इस तरीके से वो रिस्क मैनेजमेंट को भी प्रॉपर बनाते हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट सबके अकॉर्डिंग अलग भी हो सकता है, ठीक है? तो वो इट्स ऑल डिपेंड तुम्हारे पर, लेकिन ऑलमोस्ट 1% ही मैक्सिमम रूल होता है। पहले हमने देखा मॉर्निंग रूटीन, फिर मैंने देखा माइंडसेट कैसे डेवलप करते हैं, फिर मैंने देखा कि वो ओपनिंग को कैसे वेट करते हैं, फिर हमने देखा मार्केट के दौरान उनकी एंट्री किस तरीके से बायसनेस की बेसिस पे सेटअप बिल्ड होते हैं, फिर हमने देखा रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से प्रॉपर प्लान करते हैं। अब मार्केट के दौरान वो क्या नहीं करते, सबसे पहले वो ओवर ट्रेडिंग नहीं करते। जब उनको पता है कि हमारा आज बुलिश बायसनेस है, यानी कि उन्होंने शुरुआत में मार्केट को रीड किया, समझा, उसके बाद उन्होंने कहा कि आज हमें बुलिश ट्रेड लेने हैं। तो बुलिश ट्रेड में क्या करेंगे, वो अपना एक सेटअप जो उनका होता है, उस सेटअप का वेट करेंगे, यानी कि बुलिश सेटअप का जो भी है, क्योंकि एक सेटअप जो होता है वो बियरिश में भी काम करता है, बुलिश में भी वही सेटअप काम करता है। तो बुलिश में वो उस सेटअप को फॉर्म करने होने देते हैं। जब तक कि नहीं फॉर्म होता है तब तक किस तरह का ओवर ट्रेडिंग नहीं करते। ऐसा नहीं कि सेटअप नहीं बन रहा है फिर भी ट्रेड करेंगे। फोमो में एंट्री प्लान नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि सेटअप तक या इस बिल्कुल सेटअप तक एंट्री तक की मार्केट पहुँचा नहीं हो, वो पहले ट्रेड ले लिए फोमो में आकर, ऐसा भी वो नहीं करते। रिवेंज ट्रेडिंग भी वो नहीं करते हैं। सिर्फ़ हाई क्वालिटी सेटअप जो है उसी पे वो काम करते हैं। लेस ट्रेड्स भी प्रॉफ़िट का एक काम होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट के दौरान वो अपने सेटअप का पूरी तरीके से वेट करते हैं। अगर सेटअप नहीं बनता है, सेटअप नहीं फॉर्म होता या सेटअप जो उन्होंने बना रखा है उस पे अगर मार्केट नहीं आता है, तो वो ट्रेड नहीं करते हैं। ना ही वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ना ही फोमो में ट्रेड करते हैं, ना ही रिवर्स ट्रेडिंग में करते हैं। वो अपने डिसिप्लिन के साथ उस सेटअप का वेट करते रहते हैं। तो ये मार्केट के दौरान होता है। फिर उसके बाद उनकी एग्ज़िट स्ट्रैटेजी भी होती है। प्रॉफ़िट बुक करना है भी एक स्किल होती है। उन्होंने दिखा लिया कि यहाँ मेरी एंट्री है बुलिश में, तो बुलिश में एंट्री मान लो मार्केट ऐसे ओपन हुआ, ठीक है? अब बुलिश बायसनेस है, यानी कि उन्होंने बुलिश बायसनेस, तो उन्होंने यहाँ पे एक सेटअप बनाया कि ये मेरा सेटअप है। अब जैसे ही वो यहाँ पे आएगा, तो उन्होंने बनाया कि ये मेरा सेटअप होगा, तो ये हमारा एसएल होगा 1% के अकॉर्डिंग और ये हमारा 1:3 का टारगेट होगा। तो वो पहले ही प्लान बना लेते हैं, ताकि जब उनका टारगेट हिट हो तो एग्ज़िट कर जाएँ, जब उनका एसएल हिट हो तो एग्ज़िट कर जाएँ। ऐसा ना हो कि जब टारगेट आ जाए तो ग्रीड के चक्कर में और वेट करें, फिर वो पूरा रिवर्स हो जाए। सिमिलरली ऐसा ना हो कि जब एसएल के पास आए तो फ़ियर में आके वो एसएल को बड़ा कर दें। तो ग्रीड में भी लॉस हो सकता है और होप में भी लॉस हो सकता है। इस वजह से वो अपना टारगेट और एसएल कंप्लीटली बिल्कुल प्लान कर देते हैं और लगा देते हैं। मार्केट से लड़ोगे तो हारोगे ही। मार्केट से तुम कभी भी नहीं जीत सकते। मार्केट कितना प्रॉफ़िट देगा तुम्हें नहीं पता है। मार्केट में कितना लॉस होगा ये तुम्हें सिर्फ़ पता है। मार्केट में प्रॉफ़िट कितना देगा तुमको नहीं मतलब है, लेकिन तुम मार्केट से कितना लॉस बचा सकते हो वो तुम्हारे हाथ में है। इस वजह से वो ये सब दिमाग में रखते हुए ही एंट्री एग्ज़िट पूरा प्रॉपर प्लान करते हैं। तो ये उनका आगे का स्टेप होता है एग्ज़िट का। अब हो गया ये पूरा मार्केट होने, अब यहाँ पे बिगिनर ट्रेडर क्या करता है, मार्केट क्लोज़ हो गई, अब वो सो जाएगा या बिल्कुल फ्री हो जाएगा। फिर वो अगले दिन डायरेक्टली जब मार्केट ओपन होगी तब वो आएगा। लेकिन प्रोफ़ेशनल ट्रेडर क्या करेगा, वो जनरल बनाता है, यानी कि उसने जो सेटअप बनाया था उसके अकॉर्डिंग उसने ट्रेड लिया या नहीं लिया, क्या सेटअप पे बिना मार्केट आए ट्रेड लिए या मैंने रूल को ब्रेक करके ट्रेड लिया, या मेरा एसएल हिट हुआ तो क्यों एसएल हिट हुआ, टारगेट हिट हुआ तो क्यों हिट हुआ, क्या मैंने रूल को ब्रेक करके प्रॉफ़िट लिया या मैंने रूल के अकॉर्डिंग एसएल लिया, क्योंकि अगर रूल के अकॉर्डिंग एसएल लोगे तो वो एक अच्छा डिसीजन है, रूल को ब्रेक करके अगर तुम्हारा प्रॉफिट हुआ तो वो एक बैड डिसीजन है। तो वो सब कुछ जनरल बनाता है फिर पूरा उसने मार्केट के दौरान उसने क्या-क्या बिहेव किया और उसने किस तरीके से अपनी ट्रेड को परफ़ॉर्म किया। वो मिस्टेक्स को नोट करता है, उन पे काम करता है ताकि आगे चल के वो और इस चीज़ को इम्प्रूव कर सके और वो धीरे-धीरे इसी इम्प्रूवमेंट के साथ अपनी सक्सेस प्रोफ़ेशनल ट्रेडर की ओर बढ़ता चला जाता है। तो पोस्ट मार्केट के बाद भी वो प्रोफेशनल ट्रेडर ये सब काम करते हैं, अपनी पूरी
ट्रेडिंग जो भी टाइम ड्यूरेशन था उसमें उन्होंने क्या-क्या किया वो सब नोट करते हैं, मिस्टेक्स नोट करते हैं और उसको अच्छे से फिर इम्प्रूव करते हैं। पोस्ट मार्केट के बाद फिर वो इवनिंग यानी कि रात के दौरान ट्रेडर का काम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं होती, वो फिर चार्ट को रिव्यू करता है कि उसने चार्ट में क्या देखा था, किसके अकॉर्डिंग उसने बुलिश प्लान करी, उसने क्यों बेयरिश बायसनेस बनाई, सेटअप पे वो किस तरीके से ट्रेड को परफॉर्म किया, वो पूरा रिव्यू करता है चार्ट को कि मार्केट यहाँ से पलटी क्यों, यहाँ से वापस क्यों गई, वो एनालिसिस अच्छे से करता है। फिर वो उसी के अराउंड स्ट्रैटेजी को और इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, यानी कि जो भी उसकी स्ट्रैटेजी उसको और अच्छा नॉलेज उसमें लेता है और ज़्यादा उसको ग्लोरीफाई एडवांस करता है और ज़्यादा उसके डेप्थ नॉलेज को समझता है, लर्निंग करता है उसकी के अराउंड। ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रैटेजी पे काम करोगे तो फिर दोबारा फिर तुम कोई दूसरी स्ट्रैटेजी पे काम करने लगो, उसके अकॉर्डिंग नॉलेज लेने लगो, उसके अकॉर्डिंग फिर सेटअप प्लान करने लगो, नहीं। वो जो स्ट्रैटेजी होती है उसी के अकॉर्डिंग भी वो पढ़ता है, वीडियोज़ देखता है ताकि उसी स्ट्रैटेजी को और इम्प्रूव करे रेदर देन कोई दूसरी स्ट्रैटेजी। तो यहाँ लर्निंग का मतलब ये नहीं होता है कि वो एक स्ट्रैटेजी के बाद दूसरी स्ट्रैटेजी सीखना। लर्निंग का यहाँ मतलब ये होता है कि वो उसी स्ट्रैटेजी को और इम्प्रूव करता रहता है। तो डेली लर्निंग से ही मार्केट में तुम्हें एज मिलती है। तो ये हो गया बेसिकली उसका इवनिंग रूटीन होता है। तो इस तरीके से प्रॉपर प्लान होता है प्रोफेशनल ट्रेडर का डेली रूटीन। मॉर्निंग में कैसे काम होता है, माइंडसेट, मार्केट के दौरान, मार्केट ओपन होने से पहले, फिर मार्केट क्लोज के बाद वो क्या करता है, फिर रात में वो कैसे अपनी चीज़ों को और इम्प्रूव करता है। तो ये सब दिमाग में रखता है। तो लाइफ स्टाइल जो होती है वो ट्रेडर की बहुत ही डिसिप्लिन होती है। चार्ट के अराउंड वो प्रॉपर स्लीप भी करता है क्योंकि स्लीप के अकॉर्डिंग तुम्हारा माइंडसेट पूरा क्लीन रहता है। एक्सरसाइज करता है, मेडिटेशन करता है ताकि काम रह सके ट्रेड के दौरान। कोई इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं होती है, इस तरीके से वो अपने आप को मेडिटेट करता है। तो हेल्थी माइंड भी एक बेटर डिसीजन के लिए होता है क्योंकि ये सब क्यों किया जाता है ताकि तुम जब ट्रेड परफॉर्म करो तो वो एक बेटर डिसीजन के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सको। तो वो एक्सरसाइज वाइज भी करता है। तो ये भी प्रोफेशनल ट्रेडर का एक डेली रूटीन का पार्ट होता है। अब रियल ट्रूथ समझते हैं तो ट्रेडिंग बोरिंग है और इसी में पैसा है। एक्साइटमेंट हमेशा लॉस करता है, डिसिप्लिन हमेशा प्रॉफिट करता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बहुत ही काम और कंसिस्टेंट रहता है। एक बिगिनर ट्रेडर को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है, उसका पिनल तुरंत ऊपर नीचे होता रहे तब उसको मज़ा आती है, ठीक है? यानी कि ऊपर जाए, वो नहीं लेगा ट्रेड, तुरंत खलबली मचेगी, तुरंत ट्रेड लेना है, भले ही उसका लॉस हो तब भी वो ट्रेड लेता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ही एक्साइटमेंट होती है। वहीं प्रोफेशनल ट्रेडर बहुत ही बोरिंग काम समझता है इसको। वो वेट करता रहता है, कब पूरे दिन में वो सेटअप बने ही ना उसका जिसके अकॉर्डिंग उसे ट्रेड लेना है। तो बहुत ही काम और कंसिस्टेंट के साथ वो अपने रूल को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करता है, तभी उसका प्रॉफिट होता है। लेकिन जो बिगिनर होते हैं वो एक्साइटमेंट में ही सारा लॉस दे देते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें ट्रेडिंग एक बोरिंग चीज़ है, जब तुम्हें ये पता चल जाएगा उस पे बाद तुम बिल्कुल सही हो जाओगे। तो फाइनल मैसेज समझ में आ गया, पूरा रूटीन समझ में आ गया है। तो एक स्ट्रैटेजी अगर बिगिनर यूज़ कर रहा है और प्रोफेशनल यूज़ कर रहा है तो बिगिनर लॉस क्यों कर रहा है? सिर्फ उसकी डेली रूटीन सही नहीं है। वहीं प्रोफेशनल प्रॉफिट क्यों कर रहा है? क्योंकि वो इस स्ट्रैटेजी के साथ अपनी डेली रूटीन को भी फॉलो कर रहा है, जिसमें वो मॉर्निंग में क्या-क्या समझता है मैंने बता दिया। फिर उसके बाद वो माइंडसेट कैसे अपना बिल्कुल काम रख के परफॉर्म करता है। उसके बाद ओपनिंग के दौरान मार्केट को वो किस तरीके से एनालाइज़ करता है, बायसनेस लेता है। बायसनेस के बाद फिर वो अपने सेटअप प्लान करता है। सेटअप में वो एंट्री प्लान करता है, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एसएल प्लान करता है, एग्जिट प्लान करता है। फिर ये होने के बाद मार्केट क्लोज़ होने के बाद वो मार्केट को पोस्ट मार्केट एनालिसिस करता है, जनरल बनाता है कि उसने ट्रेडिंग के दौरान क्या-क्या परफॉर्म किया, क्यों सेटअप फेल हुआ, क्या रीज़न था, क्यों ट्रेड लिया, वो सब बनाता है। फिर इवनिंग में उसी स्ट्रैटेजी को और इम्प्रूव करने के लिए चीज़ों को पढ़ता है। तो इस तरीके से उसका एक डेली रूटीन होता है। फिर वही सुबह वो मॉर्निंग रूटीन फॉलो करता है, माइंडसेट डेवलप करता है, फिर बेसिकली ओपनिंग में बायस ने डिफाइन करता है, फिर सेटअप बनाता है, फिर एंट्री, एग्जिट, एसएल सब प्लान करता है, फिर पोस्ट मार्केट एनालिसिस करता है, फिर इवनिंग में वो अपनी स्ट्रैटेजी को और इम्प्रूव करता है। तो इसी तरीके से वो अपनी उसकी डेली रूटीन होती है और यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की डेली रूटीन होती है। तो गैम्बलिंग करना बंद करो, स्टार्ट एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग परफॉर्म करो। कंसिस्टेंसी के साथ ही तुम्हें स्ट्रैटेजी में एज मिलेगा क्योंकि एक स्ट्रैटेजी को प्रोफेशनल बिगिनर दोनों यूज़ करते हैं, लेकिन बिगिनर्स मार्केट के ओपन होते समय बैठता है, कोई सेटअप नहीं होता है, ट्रेड लेता है रैंडम, मार्केट क्लोज़ होने के बाद बंद करता है सेटअप, फिर अगले दिन ओपन होते वक़्त मार्केट पे बैठता है। वो उसका साइकिल यही होता है कि ओपन के दौरान बैठना, क्लोज़ के टाइम उठ जाना, फिर ओपन के दौरान बैठना, क्लोज़ के टाइम उठ जाना। बट प्रोफेशनल ट्रेडर का पूरा एक जर्नी होती है, रूटीन होती है कि मॉर्निंग में क्या करना है, मार्केट ओपनिंग के दौरान क्या करना है, जब ट्रेड परफॉर्म करना है उसमें एंट्री, एग्जिट, एसएल क्या प्लान करना है, फिर पोस्ट मार्केट एनालिसिस करना है, फिर इवनिंग में फिर लर्निंग करनी है, उसके बाद किसी चीज़ को फॉलो करना है। तो यही प्रोफेशनल ट्रेडर का डेली रूटीन होता है, जो बिगिनर से काफ़ी
अलग होता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। होपफुली आज की वीडियो समझ में आएगी किस तरीके से एक प्रोफेशनल ट्रेडर का डेली रूटीन होता है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर का डेली रूटीन होता है। तो अब से जब भी तुमको लगे कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो उसका रीज़न सिर्फ एक होगा, क्या पता तुम एक डेली रूटीन प्रॉफिटेबल ट्रेडर की फॉलो नहीं कर रहे हो। तो अब से तुम्हें एक डेली रूटीन जो मैंने बताया है, इसके अकॉर्डिंग तुम्हें डेली रूटीन फॉलो करनी है। तो सीरियस होगा ट्रेडिंग में तो कमेंट रूटीन करना, सो दैट मैं समझा कितने लोगों को ये वीडियो पसंद आए और समझ में आए, तो कमेंट जरूर कर देना और फॉलो भी करना आने वाली ट्रेडिंग नॉलेज के लिए, क्योंकि इस चैनल बहुत ही अच्छी वीडियोस तुम्हें मिलती रहती हैं। और अपने स्ट्रगलिंग ट्रेडर को ये वीडियो शेयर भी करो, जिसके पास स्ट्रैटेजी तो है लेकिन उसके पास एक प्रोफेशनल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर का डेली रूटीन सिस्टम नहीं है। तो उसको ये वीडियो को भेजो ताकि वो सीख सके किस तरीके से हमें मॉर्निंग रूटीन प्लान करना रहता है, मार्केट के दौरान क्या प्लान करना रहता है, पोस्ट मार्केट एनालिसिस क्या होती है और इवनिंग में रूटीन क्या होती है। तो जब ये सब सीखेगा वो, तभी वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ जर्नी प्लान करेगा। तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक लूजिंग ट्रेडर के बीच सिर्फ स्ट्रैटेजी का नहीं डिफरेंस होता है, बल्कि रूटीन का भी डिफरेंस होता है, जो उसके माइंडसेट को बिगिनर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर में शिफ्ट करता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। होपफुली आज की डेली रूटीन वीडियो पसंद आई होगी, और कुछ भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।